एमपी की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो डबरा का बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी की संभावित प्रत्याशी कह रही हैं कि मैं हार भी गई तो भी मंत्री बनी रहूंगी, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं। जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इससे पहले भी इमरती देवी के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। कभी किसी से नहीं डरती। इमरती देवी मैदान में घूमती है, ऐसे डराने वाले तो कई आगे पीछे घूमते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इमरती हार भी जाएगी तो भी मंत्री रहेगी। अगर हार भी गई तो भी मंत्री रहेगी, ये बात इमरती देवी ने कही है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन डबरा का ये वीडियो बताया जा रहा है जो जानकारी मिली है। इससे पहले एक वीडियो और उनका वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कह रही थी कि मुझे तो उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता अगर मैं ये चुनाव जीती। और इससे पहले एक और उनका वीडियो सामने आया, जिसमें वो ये कह रही थी कि कांग्रेस ये कहती है कि हम 27 सीटें जीतेंगे, लेकिन यहां तो अगर मैं बोल दूं तो कलेक्टर सीट जिताकर दे देगा। उस पर भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, परिस्थितियां बदलने की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह यह है कि अब तक जब उनके वीडियो वायरल हो रहे थे तो चुनावी आचार संहिता नहीं लगी हुई थी। अब चुनावों की घोषणा हो चुकी है, चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। अब ऐसे में यह वीडियो सामने आना, क्या कुछ जानकारी इस वीडियो के बारे में? कब का यह वीडियो है और क्या यह चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि वो जनता के बीच जब जा रही हूँ और इस बार ये कहना कि वो भले ही हार भी गई तो भी मंत्री बनी रहेंगी, यानी वो कहीं ना कहीं जनता को ये मैसेज देना चाहती है कि यदि आपने हमें वोट नहीं दिया लेकिन उसके बावजूद भी हम मंत्री बने रहेंगे। लेकिन शायद वो नियम कायदे कानून जो संविधान है उसको नहीं जान पा रही हैं। अभी भी वो विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी मंत्री हैं, लेकिन संविधान जो है वो 6 महीने तक ऐसे लोगों को मंत्री बनाने की इजाज़त देता है। लेकिन जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे और यदि इस दौरान उपचुनाव में वह चुनाव नहीं जीतती हैं तो उनको अपना मंत्री पद जो है वो गंवाना पड़ेगा। ये संविधान का नियम है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही हैं, वो जनता के बीच इस बात को कह रही हैं कि वो चुनाव हार भी गई तब भी वो मंत्री बनी रहेंगी। शायद वो निगम मंडल में जाने की बात कह रही हूँ। और इसके पहले जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम बनने की बात कही थी, उसको लेकर जब हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि जनता जो सुनना चाहती है, जैसी बात करती है, मैं उस हिसाब से बोलती हूँ। तो यदि जनता अगर किसी दिन ये कह दे कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए या मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो हो सकता है किसी दिन इमरती देवी का एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो जाए जिसमें वो अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए दावेदार घोषित कर दें। हालांकि उनके जो और जिस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इससे बीजेपी जो है कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। उनके बयानों का वो समर्थन नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं बैकफुट पर बीजेपी को आना पड़ता है। जिस तरीके से अंडा देने की बात उन्होंने अड़ग रही और उसके बाद लंबे समय तक वो इसी बात पर अड़ी रही कि वो अंडा देंगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये साफ कर दिया कि अंडा नहीं बांटा जाएगा, दूध बांटा जाएगा, तब जाकर वो कहीं मानी। तो इस तरह के जो उनके बयान आ रहे हैं, इस सब बयानों को लेकर जो वीडियो सामने आते हैं उसको लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाता है और बीजेपी जो है वो बैकफुट पर चली जाती है। क्योंकि अब आचार संहिता है, इसके पहले का जो कलेक्टर्स वाला वीडियो था उसको लेकर भी कांग्रेस ने शिकायत की थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने उसमें संज्ञान लिया था और कलेक्टर को और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया था। अब देखना होगा कि इस तरह का ये वीडियो आया है, अब क्या इसमें कांग्रेस आगे बढ़कर जो है क्या कोई शिकायत दर्ज कराती है और शिकायत यदि दर्ज कराती है तो चुनाव आयोग इस पर किस तरीके से संज्ञान लेता है। जो आगे की स्थितियां हैं तो लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है कि किस तरीके से वोटर्स हैं उनको बरगलाया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि आप वोट दो ना दो। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये एक पक्ष हो गया कि वो मंत्री बनने की बात कर रही हैं। अब किस तौर पर वो बनेंगी वह बेहतर बता सकती है, लेकिन दूसरी बात यह है क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि चुनाव भी हार सकती हैं? वो ये कह रही हैं कि चुनाव हार भी गई तो क्या मंत्री बनी रहूंगी, क्या हार का कोई एहसास तो नहीं हो रहा उन्हें? हो भी सकता है क्योंकि जिस तरीके से अभी तक वो जब भी बात करती थी तो वो ये कहती थी कि 1 लाख वोटों से वह जीतने जा रही है। पिछली बार का चुनाव भले वो 66,000 से वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार जो उनकी जीत होगी वो और ज़्यादा लंबी होगी। लेकिन उसी सभाओं के दौरान या नुक्कड़ बैठकों के दौरान यदि वो ये कह रही है कि चुनाव हार भी गई तो क्या हुआ,
हम मंत्री बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो फीडबैक है उनके पास जो आ रहा होगा, या जो कहें कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वहां अभी जो लगातार वो जनता के बीच में हैं, और लगातार अभी तक मैं लोगों को बता दूं कि उनके जितने भी भाषण सामने आते हैं उसमें वो इस बात की सफाई जनता के बीच दे रही हैं कि आखिर उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। वो ये कह रही हैं कि हमारे काम नहीं होते थे, पहले हम 10 साल विपक्ष के विधायक थे, तब हम आप लोगों को समझा लेते थे कि सरकार नहीं है, लेकिन जब सरकार में आ गए तब भी काम नहीं हुए, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। और वो कह रही है कि उन्होंने गद्दारी नहीं की है, वो सिंधिया के सम्मान में गई हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो 35 करोड़ रुपए में बिकने के आरोप जो कांग्रेस लगा रही है, वो भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में है। इन्होंने बीच में पार्टी छोड़ी, चलती सरकार गिराई, वो बातें कहीं ना कहीं जनता के बीच में है। तो शायद वो जनता की जब बीच में जा रही है और जनता शायद उनसे ये सवाल पूछ रही है कि आखिर आपने चलती सरकार क्यों गिराई, जब आप मंत्री थी तो आपने मंत्री पद छोड़कर पार्टी क्यों बदली। तो लगता है कि इस सारे के जो सवाल जो हो रहे हैं उससे इमरती देवी को कहीं ना कहीं ये असुरक्षा का भाव दिख रहा है कि कहीं वो चुनाव में हार गई तो क्या होगा। यही कारण है कि वो जनता को पहले से मैसेज दे रही हैं कि वो चुनाव हार भी गई, यानी यदि आपने उनको नहीं भी चुना तब भी वह मंत्री रहेंगी। जी शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो